नमस्कार भैया, धुरीना पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपका जो फर्स्ट ग्रेड मैथ्स है और उसमें जो आपका सेकंड पेपर है उसके सिलेबस की अपन को डिटेल से चर्चा करनी है कि क्या कुछ नया ऐड हुआ है और सिलेबस से क्या कुछ हटा है। भैया मुख्य रूप से आपके सेकंड पेपर में 3 चेंजेस हुए। 2 यूनिट तो नई ऐड हुई है और 1 यूनिट है उसकी लोकेशन चेंज हुई है। ठीक है, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर के लिए मैथमेटिक्स सेकंड पेपर बात करें, जैसे सीनियर सेकेंडरी लेवल आपका जो 11th 12th वाला पार्ट है उसमें ज्यादा चेंज नहीं है, केवल एक चेंज है और वो भी कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री ऐड हुई है। पहले ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी फर्स्ट ग्रेड में, अब क्या हुआ है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री नाम की जो यूनिट है वो ऐड हुई है। अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो 11th 12th वाले भाग में पहले भी भैया क्या था, ये वाला चैप्टर था, पूरा पार्ट था सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। ये 3 चैप्टर होते हैं, इनको डिटेल से पढ़ा जाता है। तो पहले भी ये वाला पूरा भाग भैया सेम था, अब भी भैया पूरा का पूरा भाग क्या है, सेम है। ये अंदर पॉइंट लिखे गए हैं, बस चैप्टर का नाम है, पूरे चैप्टर में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। सेट, तो सेट से रिलेटेड जितने प्रकार के सेट है, ठीक है, उन पर जितने भी ऑपरेशन है सब पढ़ा जाएगा। रिलेशन, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, उन पर जो कुछ भी है, कितने प्रकार के रिलेशन डिफाइन होते हैं, वो सब कुछ पढ़ा जाएगा। फंक्शन, तो फंक्शन के टाइप पढ़े जाएंगे, फंक्शन का फंक्शन पर ऑपरेशन जो होते हैं वो पढ़े जाएंगे, उनका ग्राफ पढ़ा जाएगा, इवन फंक्शन, ओड फंक्शन, मापांक फलन जो भी है सब कुछ, उनका डोमेन, को डोमेन, रेंज जो है वो सब कुछ फुल डिटेल से पढ़ा जाएगा। डिटेल इधर अंदर लिखिए। ठीक है, तो ये अच्छे से आप लोग नोट कर सकते हो। तो पहला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा आपका क्या है, पहले जो था वो पूरा सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ये सेकंड पार्ट जो है, ये वाला पार्ट भैया नया ऐड हुआ है फर्स्ट ग्रेड मैथ में। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट भैया नया ऐड हुआ है। ये जो यूनिट है ये यूनिट नई ऐड हुई है। एक सेकंड, ये लो, इसको हम इधर कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है ये क्यों नहीं चल रहा भैया, ये लो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट भैया नया ऐड हुआ है। हाँ, ये सेकंड ग्रेड में होता है, पहले सेकंड ग्रेड में ये था, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में इसी बार ऐड हुआ है। कौन सी यूनिट, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड यूनिट इसी बार ऐड हुई है। लेकिन इसमें एक चैप्टर है वो छोड़ दिया। कौन सा चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस नाम का जो चैप्टर होता है वो छोड़ दिया इसने। सेकंड ग्रेड में पूरा इंक्लूड है, लेकिन इसने फर्स्ट ग्रेड में ट्रिग्नोमेट्री पूरी ऐड कर ली, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस नाम का चैप्टर छोड़ दिया। हम ये भी कवर कर लेंगे। जैसे इसमें शुरुआत में एंगल है, उनका माप देखना है डिग्री में और रेडियन में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं, उनका ग्राफ दिया है। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक पर आधारित जो सर्वै समीकरण है वो पढ़नी है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, उनका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है और उन पर जो प्रॉपर्टी है वो भी पढ़नी है। हाइट एंड डिस्टेंस इसने इंक्लूड नहीं किया, हम पढ़ लेंगे। ये सेकंड ग्रेड में होता है, फर्स्ट ग्रेड में इसी बार इंक्लूड किया। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपकी अलजेब्रा है वो पूरी की पूरी सेम है। जो अलजेब्रा है वो पूरी की पूरी सेम है। जैसे पहले अलजेब्रा थी सिलेबस में, वो सेम की सेम आगे इस बार भी सेम की सेम है। ठीक है, अलजेब्रा में कोई भी चेंजेस नहीं है। अलजेब्रा में सारे चैप्टर इंक्लूड होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से अपन को पूरी डिटेल से पढ़ना कि द्विघात समीकरण, इसमें रूट, हल करने की विधियां, मूलों और गुणांकों में संबंध, सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर, वो पूरा चैप्टर इंक्लूड होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कैसे होता है, मल्टीपल कैसे होगा, डिफरेंस कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, फुल डिटेल आपको पढ़नी होगी। जैसे इसमें त्रिभुज अस्मिका होती है, इकाई के घनमूल आपको ज्ञात करने होते हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। उसके बाद में भैया एक नया चैप्टर है एपी, जीपी, एचपी। पहले भी था, अब भी था, ना तो कुछ हटा ना कुछ जुड़ा। तो अलजेब्रा पूरी सेम है। और उसके बाद में आपको क्या दिया भैया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर दिया है। ठीक है, लोगारिथम, एक्सपोनेंशियल सीरीज दिया है, बाइनोमियल थ्योरम दिया है। ठीक है, और उसके बाद में बाइनोमियल थ्योरम पर आधारित कुछ एक क्वेश्चन दिए। तो पूरी कंप्लीट अलजेब्रा है वो इस बार भी क्या है भैया, सेम की सेम है।
अलजेब्रा जो है वो पूरी की पूरी क्या है भैया, सेम टू सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो केवल एक चेंजेस था, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री ऐड हुई है। उसके बाद में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट नाम का पूरा चैप्टर होता है, वो पूरा चैप्टर ये भी आपका क्या है भैया, हम बोले सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। नंबर 5 पार्ट 2D दिए, क्या दिए, 2D। पहले भी कंप्लीट 2D दी थी और इस बार भी क्या है, कंप्लीट 2D दी है। ये लो भैया पूरी कंप्लीट 2D, पूरी कंप्लीट 2D। इसको हम इधर कर दें, ये लो पहले भी 2D थी, इस बार भी पूरी कंप्लीट 2D सेम टू सेम है। यहां से इसने 3D को हटाया। 3D में स्ट्रेट लाइन नाम का एक चैप्टर पढ़ते हैं 11th-12th वाले में, जिसमें दिक् अनुपात, दिक्कोज्या, सरल रेखा, प्लेन, समतल, उसके बारे में पढ़ा जाता है। यहां से हटा दिया और किस में जोड़ दिया, कॉलेज वाले भाग में, जो गोला है, शंकु है, बेलन है, उसके साथ में ऐड कर दिया। तो लोकेशन चेंज किए, तो सेकंड पार्ट आपका क्या है भैया, 3D वाला, वो यहां से तो उठा दिया है, हटा दिया है, और लिखा कहां पर है इसने, कहां पर, ग्रेजुएशन पार्ट है उसमें लिख दिया। तो ये 2D वाला पार्ट भी आपका बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इसके बाद में नंबर 6 भाग क्या है, कैलकुलस। ठीक है, कलन, तो ये भी पूरा का पूरा भैया आपका क्या है, सेम है। कैलकुलस है वो भी पूरा का पूरा भैया क्या है, सेम है। बस 3 चेंजेस थे वो हमने बताए, ये पूरा सेम है। डिफरेंशियल भी है और इंटीग्रल भी है। डिफरेंशियल को फंक्शन से स्टार्ट करो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन जिसमें डेफिनेट आएगा, इनडेफिनेट आएगा, और उसके बाद में एरिया, वो वाला पार्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इंक्लूड है। उसके बाद में वेक्टर अलजेब्रा, तो पूरी कंप्लीट वेक्टर जो कि पहले भी सेम थी और अब भी क्या है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। वेक्टर, स्केलर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वो पूरा सिस्टम है, पूरी बुक आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट इंक्लूड है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये आप लोग बाद में नोट कर सकते हो। ये सब हेडिंग है चैप्टर के, टॉपिक है। मेन नाम किसमें, मेन हेडिंग में, मेन जो आपका यूनिट है उसका नाम क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, ये पूरा सेम, सॉरी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता नाम का जो पार्ट है वो पूरा इंक्लूड है। ठीक है, स्टैटिक्स भी पूरी इंक्लूड है, जिसमें आपको क्या करना होगा, जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन, माध्य विचलन, वो सब कुछ आपको अच्छे से कंप्लीट पढ़ना होगा, और लास्ट में प्रायिकता है। ठीक है, ओके, तो ये वाला पार्ट भी पूरा क्या है, सेम टू सेम है। तो ये था आपका कौन सा, सीनियर सेकेंडरी लेवल। उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, अलजेब्रा, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। पहले भी सेम था, अब भी सेम है, पहले भी भैया सेम था और अब भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये भी सेम है। कॉम्प्लेक्स है, ये भी पहले भी सेम थी, अब भी सेम है। एडवांस कैलकुलस कॉलेज वाले पार्ट में, बीएससी वाले भाग में, पहले भी सेम थी, अब भी सेम है। जो आपकी एडवांस कैलकुलस है वो पहले भी सेम थी, अब भी सेम है। उसके बाद में ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले भी सेम थी, अब भी सेम है। एक दो पॉइंट है वो हटाकर कुछ इधर उधर किया है, कोई मतलब नहीं है। पूरी की पूरी आपको क्या करनी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल पूरी की पूरी सेम पढ़नी है। वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, ये भी पूरी आपकी सेम है। 3 थ्योरम, ठीक है, ग्रीन स्टोक्स, ठीक है, और कौन सी, ग्रीन स्टोक्स और गॉस थ्योरम, वो तीनों की थ्योरम पहले भी थे और अब भी सेम टू सेम है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, उसके बारे में पहले भी पढ़ना था और अब भी सेम पढ़ना। ये 3D है, ये चेंजेस था थोड़ा सा। अब पहले ये वाला जो भाग था ना 3D में, शुरुआत वाला, ये 3D जो आपने 11th-12th में पढ़ी थी, तो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग उसने पहले तो 11th-12th में दिया था, अब यहाँ पर ऐड कर दिया कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये पूरा का पूरा सिस्टम 11th-12th में था, लेकिन यहाँ पर कॉलेज वाले पार्ट में ऐड कर दिया। उसके बाद में तो नया कुछ है नहीं भैया। इसने बोला है आगे, क्या बोला है, स्पेयर, पहले भी स्पेयर था, ठीक है, सिलेंडर पहले भी था, और कोन पहले भी था, अब भी है, ठीक है। बाकी तो सब एडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी नया कुछ भी ऐड नहीं हुआ।
इसके बाद में अगर अपन बात करें स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, पहले भी थी अब भी है, नो चेंज। पार्ट नंबर थर्ड पीजी वाला, अब पीजी वाला पार्ट है, इसमें एक चेंजेज है। पीजी वाला जो पार्ट है इसमें भैया एक चेंजेज है, पीजी वाला पार्ट है इसमें भैया एक चेंजेज है, क्या? रियल एनालिसिस, ये नया ऐड हुआ है। सेकंड ग्रेड में था, फर्स्ट ग्रेड में पहले नहीं था, सेकंड ग्रेड में था, फर्स्ट ग्रेड में नहीं था, तो इस बार क्या किया इसने, फर्स्ट ग्रेड में भी ऐड कर दिया। तो एक तो ये पीजी वाले पार्ट में रियल एनालिसिस है, ये ऐड किया है। सीनियर सेकेंडरी लेवल में ट्रिग्नोमेट्री ऐड की है। और तीसरा क्या है, सीनियर सेकेंडरी लेवल से जो आपका 3D वाला पार्ट था, जिसमें दिक् अनुपात, दिक् कोज्या, स्ट्रेट लाइन, प्लेन पढ़ते हो, उसको वहां से उठाकर यूजी वाले भाग में इसने रख दिया। और कोई चेंजेस नहीं है, बस इतना ही चेंजेस है। बाकी ये लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक स्पेस पहले भी पढ़ा करते थे, अब भी अपन को पढ़नी है। ये अंदर हेडिंग है, बुक के नाम आपने लिखे हैं, अंदर क्या है, टॉपिक के नाम है, तो ये अपन देख सकते हैं, बाकी अपन को बाद में पढ़ना ही है। इसके बाद नंबर थर्ड सेम है, इंटीग्रल, ट्रांसफॉर्म और स्पेशल फंक्शन पहले भी था अब भी है, ठीक है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर पहले भी थी अब भी सेम है। न्यूमेरिकल एनालिसिस एनए है, ये पहले भी सेम थी अब भी सेम है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ये पहले भी थी अब भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल 3 चेंजेस थे वो हमने आपको बता दिए। चौथा पार्ट है ये पेडागोजी वाला सिस्टम है, तो ये पहले भी सेम था अब भी है। और ये लास्ट में आईसीटी वाला भाग इसने दिया है, ये पहले भी था अब भी सेम है। तो फर्स्ट ग्रेड मैथ्स में कुछ भी नया चेंज नहीं है, केवल 3 पॉइंट। पहला, ट्रिग्नोमेट्री ऐड हुई है पूरी, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस इंक्लूड नहीं किया इसने। पीजी वाले पार्ट में रियल एनालिसिस ऐड किए। और तीसरा चेंज किया है आपका कि सीनियर सेकेंडरी लेवल से 3D वाला पार्ट को उठाकर यूजी वाले भाग में इसने डाल दिया, ठीक है। अब मानकर चले नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे भैया, 150 क्वेश्चन थे किसमें, फर्स्ट ग्रेड में, अब भी 150 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 150 में अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन में सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन आने, यूजी के क्वेश्चन आने, पीजी के क्वेश्चन आने, और लास्ट में पेडागोजी और आईसीटी जो है इसके क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन तो मान लो कितने आएंगे, लगभग 20 क्वेश्चन आने, और यहां से कुल मिलाकर भैया 130 क्वेश्चन आने, ये 130, ये 20 है। अब ये क्वेश्चन जो है ये कहीं से कितने भी क्वेश्चन उठा सकता है, ये कहीं से कितने भी क्वेश्चन उठा सकता है। आप मानकर चले कि पीजी से 20 से 25 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 55 क्वेश्चन कर दूं, और यहाँ पर भी कितने क्वेश्चन कर दूं, 55, 55 और 55 110, और 20 कितना 130, और ये 20 कितना 150। बाकी ये जो तीनों है ना, इन तीनों से मिलाकर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 130 आएंगे, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर, ठीक है। अब सेकंड ग्रेड की अगर अपन बात करें तो सेकंड ग्रेड में नया कुछ भी चेंजेस नहीं है भैया। सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो पूरा अभी तक पीछे वाला ही है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम का सेम है, पीछे वाला ही है, नया चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सीनियर टीचर का है, सेकंड ग्रेड का है। तो सेकंड ग्रेड का वैसे तो आपको पता ही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं सेकंड ग्रेड में। नंबर ऑफ क्वेश्चन भैया अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की तो 150 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का, 2 अंक का, तो 300 अंक का पेपर होता है। लेकिन इसमें 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे बोले तो 150 मिनट का पेपर होता है। कितने मिनट का, 150 मिनट का पेपर होता है। सिलेबस की अगर अपन बात करें तो सिलेबस आपका पीछे वाला वही सेम है, ठीक है। ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल है। इससे सबसे पहले नंबर सिस्टम, संख्याओं के बारे में पूरा डिटेल से आपको पढ़ना होगा। उसके बाद है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में कंप्लीट ज्योमेट्री है, जिसमें रेखा एवं कोण भी पढ़ना है आपको। त्रिभुज नाम का चैप्टर है, चतुर्भुज है उसकी डिटेल आपको पढ़नी है, बहुभुज के बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद में सर्किल चैप्टर होता है, उसकी डिटेल आपको पढ़नी है, ये ज्योमेट्री है। उसके बाद में मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति में समतलीय आकृतियां हैं, उनका परिमाप भी पढ़ना है, क्षेत्रफल भी पढ़ना है।
अब समतलीय आकृतियों में क्या आता है, त्रिभुज भी आता है, चतुर्भुज भी आता है, ठीक है, और वर्त भी आता है। इनके लिए आपको क्या करना है, परिमाप, परिधि और क्या करना है, क्षेत्रफल। अब त्रिविमीय आकृति है, अब त्रिविमीय आकृतियों के लिए एक तो क्षेत्रफल आएगा और क्या आएगा, आयतन। त्रिविमीय आकृतियों में घन आएगा, घनाभ आएगा, बेलन आएगा, शंकु आएगा, ठीक है, और इनके मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ये पढ़ना है। उसके बाद में अलजेब्रा, अलजेब्रा में आपको क्या पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है, बहुपद के शून्यक पढ़ना है, गुणनखंड पढ़ना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, गुणनखंड प्रमेय पढ़नी है। उसके बाद में समीकरण पढ़नी है, जिसमें रेखिक समीकरण आएगी, एक चर वाली आएगी, दो चरों वाली रेखिक समीकरण और दो चरों वाली रेखिक समीकरण युग्म पढ़ने हैं, द्विघात समीकरण आपको पढ़ने हैं। तो यहां तक हम आपको बता चुके हैं। ये था आपका सेकेंडरी लेवल। अब सीनियर सेकेंडरी लेवल यहीं से स्टार्ट होता है, मिक्स लिखा है इसने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण होगी, ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, बाइनोमियल थ्योरम होगी, इनइक्वालिटीज होगी, पी एंड सी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, प्रोग्रेशन होगी, सीरीज होगी, ठीक है, ये सब कुछ आपको अलजेब्रा में पढ़ना है। उसके बाद में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, फर्स्ट ग्रेड, लगभग फर्स्ट ग्रेड के सेम ही, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पूरा पढ़ना है। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन जो कि फर्स्ट ग्रेड में भी है, इधर भी है, बिल्कुल सेम है। ट्रिग्नोमेट्री उधर भी है, इधर भी है, उधर अब ऐड किए, इधर पहले से है, ठीक है। चलिए ये देखो, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस एक्स्ट्रा है, सेकंड ग्रेड में एक्स्ट्रा है, उसमें है नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में पहले इसने 2D के बारे में बोला, ठीक है, और 2D में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ने, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर उसके बाद में स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद में सर्किल के बारे में पढ़ना होगा, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। कहने का अर्थ है पूरी की पूरी कंप्लीट आपको 2D पढ़नी है डिटेल से। उसके बाद में 3D की बात करें तो 3D उसने यूजी वाले भाग में डाली थी, कहां पर, फर्स्ट ग्रेड में, लेकिन इधर यही है 11th 12th वाले भाग में कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, 3D की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिंदु की रेखा से दूरी, समतल के साथ कोण, ठीक है, दो रेखाओं के मध्य का कोण, ये पूरी डिटेल आपको इधर पढ़नी है, ठीक है, उधर भी पढ़ना है, इधर भी पढ़ना है। उसके बाद में कैलकुलस है, इसमें फंक्शन चैप्टर पहले ही पढ़ लिया। उसके बाद में कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, डिफरेंशिएशन, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, सब कुछ आपको इधर पढ़ना है। उसके बाद में आपकी वेक्टर आ गई, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ये सब कुछ आपको इधर पढ़ना है। चलिए आइए, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता वाला पूरा भाग कंप्लीट, उधर भी था, इधर भी है, सेम टू सेम है। अब आइए ग्रेजुएशन पार्ट, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा उधर भी थी, ग्रुप थ्योरी नाम की बुक उधर भी थी, इधर भी है, पूरा सेम है। रियल एनालिसिस उसमें पीजी वाले भाग में ऐड किया है, इसमें यूजी वाले भाग में पहले से ही है, ठीक है, तो सेम है। कॉम्प्लेक्स उसमें भी है, इसमें भी है। एडवांस कैलकुलस उसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। चलिए आगे आइए, ठीक है, एडवांस कैलकुलस, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उधर भी है, इधर भी है, लेकिन उधर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, लेकिन इधर क्या है, ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें पार्शियल नहीं है, उसमें पार्शियल भी है, इसमें पार्शियल नहीं है। वेक्टर उसमें भी है, इसमें भी है। ज्योमेट्री में स्फीयर, कोन, सिलेंडर उसमें भी है, इसमें भी है। 3D वाला पार्ट अलग दे दिया, लेकिन उसमें एक साथ कर दिया, बात एक है। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स है, ये भी सेम है भैया आपका। ये आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी के बारे में लिखा है, ठीक है। एलपीपी बोले तो आपकी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक नाम से लिखा था, उसमें ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक नाम से बुक होती है, उधर लिखा था ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, लेकिन इधर नाम चेंज किया एलपीपी। सिस्टम पूरा वही सेम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, सब कुछ है। जो एलपीपी है उसको हल करने की वो विधियां होती है, वो सब कुछ है, उधर भी पढ़ना है, इधर भी सिंप्लेक्स मेथड वगैरह इधर भी है, उधर भी है, ठीक है। चलिए एनए पीजी वाले भाग में लिखा था, एनए इधर भी है, लेकिन इधर एक्स्ट्रा है डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन ये इधर एक्स्ट्रा है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। ये डिफरेंस इक्वेशन है, ये इधर एक्स्ट्रा है। एनए उधर भी सेम है, इधर भी सेम है, ठीक है। चलिए तो इसमें लास्ट पार्ट आएगा टीचिंग मेथड। ये टीचिंग मेथड आपको सेपरेट दिए गए, जो कि कितने अंक के होते हैं, 20 अंक के। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें
तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर कितने होते हैं भैया, 150 क्वेश्चन। ठीक है, 150 क्वेश्चन में सीनियर और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल, इसको मैं इरेज करूं तो देखिए 150 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल, ठीक है, इसके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में ग्रेजुएशन पार्ट के कुछ एक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और उसके बाद में बिल्कुल लास्ट टीचिंग मेथड है उसके क्वेश्चन, ठीक है। मानकर चलिए लगभग 70 क्वेश्चन इसके आएंगे, लगभग 60 क्वेश्चन इसके आएंगे, और टीचिंग मेथड के कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, लगभग 70 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, लगभग 60 क्वेश्चन इधर से आएंगे, 130 हो गए, और 20 क्वेश्चन किसके हैं, टीचिंग मेथड के होने वाले हैं, ठीक है। तो नया चेंजेस भैया है नहीं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर है उसमें केवल 3 चेंजेस थे, वो हमने आपको बताए। एक तो सीनियर सेकेंडरी लेवल में ट्रिग्नोमेट्री ऐड हुआ है, दूसरा पीजी वाले भाग में रियल एनालिसिस जो है वास्तविक विश्लेषण है वो पूरा ऐड हुआ है, और नंबर थर्ड लोकेशन चेंज है किसकी, 3D की, कहां से, सीनियर सेकेंडरी से उठाकर यूजी वाले भाग में उसने दिया है। बस केवल इतना चेंजेस है, बाकी फुल डिटेल से पूरा, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, दोनों को अच्छे से, ठीक है, जो पार्ट 7 है उनको मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से अपन कंप्लीट करेंगे। सिस्टम रहेगा, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट में पीछे के एग्जाम की क्वेश्चन पीवाईक्यू हम करने वाले हैं। तो इस शेड्यूल से हम पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।